कहाँ नहीं जाना, कहाँ बैठना, किससे लेना किससे नहीं लेना, पूरा विचार पूर्वक जीवन चलता है। तब मंत्र ब्राह्मणों का अधीन होता है। साधना के कारण, साधना के बल, गुरु की सेवा, भगवान की कृपा, तो चरित्रवान जीवन होता है, पवित्रता से युक्त जीवन होता है। तब मंत्र ब्राह्मण के अधीन होता है। तो हम तो वैकुंठ नहीं जा सकते हैं, हम मणिद्वीप नहीं जा सकते हैं, पर जब आपके गांव में यज्ञ होता है तो वैकुंठ से भगवान नारायण चल करके आपके गांव में आते हैं। मणिद्वीप से जगदम्बा चल करके आपके गांव में आती है। माँ शीतला अपने धाम से चल करके अपने गांव में आती है। तो हम जहां नहीं जा सकते भगवान के धाम, जब यज्ञ करते हैं तो भगवान स्वयं चल करके हमारे गांव आ जाते हैं और हमारे गांव को धाम बना देते हैं। अभी सरोरा क्या है? सरोरा ग्राम नहीं है, भगवान का धाम बन गया है। बोलो सरोरा धाम की। जब तक यज्ञ चल रहा है, जब तक कथा चल रही है, तब तक जहां यज्ञ होता है, भगवान की कथा होती है, वह ग्राम, वह नगर भगवान का धाम बन जाता है। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि भवन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः। जहाँ भगवान की कथा होती है, जहाँ यज्ञ होता है, तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी, वहीं माँ गंगा रहती हैं, वहीं वहाँ माँ यमुना रहती हैं, वहीं सरस्वती रहती हैं, त्रिवेणी संगम वही होता है। गोदावरी सिंधु सरस्वती च। और जितनी पुण्य सलिला नदियां हैं, जिनके दर्शन से पुण्य मिलता है, जिनके आचमन से पुण्य मिलता है, जहां स्नान करने से पुण्य मिलता है, वो सब नदियां वहां चली आती हैं जहां भगवान की कथा होती। सर्वाणि तीर्थानि भवन्ति तत्र। वही काशी चल करके आ जाते हैं, वही मथुरा वृंदावन चल करके आ जाते हैं, वही तीर्थराज चल करके आ जाते हैं। अभी माघ मेला चल रहा है तीर्थराज प्रयाग में। तन मन धन तीनों खर्च करोगे, हजारों रुपए लगाओगे, मेहनत करोगे, तब जाके माँ गंगा का दर्शन और त्रिवेणी में स्नान होगा। और यज्ञ भगवान की आप परिक्रमा कर लेते हो। सुंदर भागवत कथा चल रही है, यति के श्रीमुख से चल रही है। दंडक ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवेत्। आपने देखा होगा स्वामी जी के हाथ में दंड रहता है। तो जो दंडी स्वामी होते हैं, दंडी सन्यासी होते हैं, वो साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप होते हैं, इसलिए उनको नमो नारायण कहते हैं। तो नारायण स्वरूप सन्यासी यति के श्रीमुख से, पूज्य दंडी स्वामी इंदु भवन तीर्थ जी महाराज के श्रीमुख से भागवत कथा सुनने का परम सौभाग्य मिला। तो जो कथा में चल करके आ जाए, प्रेम से भगवान की कथा सुने, तो कथा श्रवण करने से भी त्रिवेणी स्नान का पुण्य मिल जाता है। हमारा ग्राम सरोरा भगवान का धाम बन जाता है, वृंदावन धाम बन जाता है, मथुरा बन जाता है। बोलिए भागवत भगवान की। भगवान चल करके हमारे गांव में आए हैं। तो देव पूजा संगतिकरण दानेषु। सुंदर मंडप में देवताओं की पूजा चल रही है, हवन हो रहा है। हवन देवताओं का भोजन है। हवन के द्वारा देवता भोजन ग्रहण करते हैं। संगतिकरण में सुंदर भागवत की कथा चल रही है। ये जो भागवत महापुराण आप सुन रहे हैं, भागवत क्या है? श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। जिस भागवत कथा सुनने के लिए आप बैठे हो, भागवत जी क्या हैं? कहते हैं प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। भागवत महापुराण क्या है? तो साक्षात भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी ही भागवत हैं। भागवत में और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। आप देख रहे हैं वहीं भगवान बालक भगवान विराजमान है, भगवान का सुंदर बाल स्वरूप में भगवान विराजमान है। वो भगवान की मूर्ति है। कहीं आप मिट्टी की मूर्ति का भगवान दर्शन करते हैं, कहीं मिट्टी के भगवान बने रहते हैं, कहीं पत्थर से बने रहते हैं, कहीं सोने से बने रहते हैं भगवान, कहीं चांदी से उनकी मूर्ति बनाई जाती है।
ये भागवत जी भगवान का ऐसा स्वरूप है जो श्लोकों से बनाया गया है। भगवान का पुराणात्मक विग्रह है, भगवान का शब्दमय विग्रह है, भगवान का श्लोकमय विग्रह है, भगवान का वांगमय विग्रह है। भगवान का जब पुराण के रूप में अवतार हुआ तो भागवत बन गए। तो भागवत और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। भागवत ने भगवान श्री कृष्ण, भागवत ने कर्म, वह सत्कर्म का समूह जो परमात्मा से जोड़ दे, भगवान से जोड़ दे। ऐसा कर्म जिसको कर्म के बंधन से मुक्त हो जाए हम। कर्म संसार में बांधता है। हम कर्म करते हैं या तो पाप करते हैं या पुण्य करते हैं। पाप का फल दुख होता है, पुण्य का फल सुख होता है, जिसे भोगने के लिए धरती में आना पड़ता है हमको। पुण्य बिना सुख होए नहीं, होए न दुख बिनु पाप। काहू ही दोष न दीजिए, समुझे आपन आप। जो सुख मिल रहा है आपके पुण्य का फल है, जो दुख मिल रहा है आपके पापों का फल है। तो कर्म का फल होता है। भागवत कर्म है, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। ये ऐसा कर्म है जो भगवान से जोड़ देता है, ये ऐसा कर्म है जो मोक्ष दिला देता है, ये ऐसा सत्कर्म है जो कर्म के बंधन से मुक्ति दिला देता है। भागवत यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई है। ये ज्ञान यज्ञ है जिसको करके, जिसका श्रवण करके, जिसकी आराधना सुन करके होती है, जिसकी आराधना बोल करके, कथा कह करके होती है। ऐसा यज्ञ जिसको सुन करके हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, अविद्या से अज्ञान से छूट जाते हैं, मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, यज्ञ है। ये संहिता है जो सम्यक प्रकार से वक्ता श्रोता दोनों का हित करती है। भागवत ग्रंथ है जो हमारे अंदर अज्ञान की ग्रंथि है, अविद्या की ग्रंथि है, उस अज्ञान और अविद्या की ग्रंथि को खोल देती है। ये ग्रंथ भी है। भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाए प्रकाशितम। ये भागवत महापुराण भक्ति के स्थापना के लिए, ज्ञान के स्थापना के लिए, वैराग्य की स्थापना के लिए इसकी स्थापना की गई है भागवत महापुराण की। तो साक्षात मंगलमय वांगमय जिनका स्वरूप है भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी का, वो भागवत महापुराण है जिनका हम आप श्रवण कर रहे हैं बंधु। कल मैंने चर्चा किया था, ये जो कथा है, सावधान सुनु धरो मन माही। भगवान ने मानव तन दिया है क्यों? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि पर लोक सवारा। ये साधन का धाम है, मोक्ष का दरवाजा है। आप मोक्ष के द्वार तक पहुंच गए हो। पाइन जेहि पर लोक सवारा। मानव तन मिला है तो भगवान ने अवसर दिया है, परमात्मा ने मौका दिया है, एक चांस दिया है कि संवार लीजिए, आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाइए, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम से बाहर निकल करके मोक्ष प्राप्त कर लीजिए। तो मोक्ष कैसे मिलेगा, वो ज्ञान कैसे मिलेगा? तो भागवत के श्रवण से मिलेगा। मुक्ति दाने न गर्जती। भागवत वह शास्त्र है जो मुक्ति का दान करने के लिए गर्जना करता है। तो ये अवसर हमको मिला है अभी। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदावै। जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय हुआ है, तब भागवत कथा सुनने मिला है। इसलिए सावधान होकर के सुनिए, सजग होकर के सुनिए, एक एक शब्द का पान करिए, एक शब्द छूटना नहीं चाहिए। सजग होकर के सुने, सावधान होकर के सुने। इसी से हमारा मंगल होगा, इसी से हमारा कल्याण होगा, इसी से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होगा। पूज्य स्वामी जी आ गए हैं, आए अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएं और आगे पूज्य स्वामी जी के श्रीमुख से मंगल में भगवान के कथा का श्रवण पान करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की। हेलो हेलो हेलो।